अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सर मुबशिर हुसैन, क्लास मैट्रिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे बच्चे मैट्रिक के खैर खैरियत से होंगे। ये हमने कल से लेक्चर शुरू किया 17 चैप्टर यानी कि सेट एंड फंक्शन। हमने कल फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 17.1 का। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, ठीक है, और 5 भी करेंगे। आसान आसान से क्वेश्चन हैं, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखें पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट पहले तो पता होना चाहिए बच्चों क्या होता है। एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई ऐसी बात की जाए जिसका कोई तुक ना बने, मतलब ऐसी कोई हवा में बात कर दी जाए जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती वो बात, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। ठीक हो गया। जैसे पहला देखें, लिखा है मैंने सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 35 डेज। कोई महीना ऐसा होता ही नहीं है जिसमें 35 दिन होते हों, ठीक है। तो ये एक अजीब सी बात है, मतलब कि इररेलेवेंट बात है, तो ये एम्प्टी सेट है। इसी तरह सेकंड देखें, मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ये भी देखें आप, बिल्कुल इररेलेवेंट बात हो गई कि 2 से बड़ा हो कोई नंबर और 3 से छोटा हो, तो कौन सा नंबर? कोई नंबर ही नहीं होता। तो ये भी देखें एम्प्टी सेट हो गया। फिर नंबर 3 देखें, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। आपको हम सबको पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है और वो 2 होता है। 2 से बड़ा कोई नंबर ऐसा होता ही नहीं है जो इवन हो, वरना तो वो फिर प्राइम नंबर क्यों कहलाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह की एग्जाम्पल्स को हम कहते हैं एम्प्टी सेट। इसी तरह 4 में देखें, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। कोई भी ट्राइंगल ऐसा दुनिया में नहीं होता जिसकी कोई 4 साइड्स हो। 4 साइड्स वालों को तो हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। क्वाड मीन्स 4। ट्राइंगल की तो 3 साइड्स होती हैं, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, व्हाटएवर। इसी तरह पांचवा फिफ्थ देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता तो फिर पॉसिबल था, लेकिन -4 का तो रूट निकल ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हो गई किसकी? एम्प्टी सेट या नल सेट, यानी कि जिसका कोई रेलिवेंट कोई वो नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बड़ा आसान। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। यानी कोई ऐसी चीज़ जो काउंटेबल हो उसको हम फाइनाइट बोलेंगे, और कोई ऐसी चीज़ जो अनकाउंटेबल हो उसको हम इनफाइनाइट बोल देंगे। जैसे कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, ज़ाहिर है हम इसको काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है। फिर सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं हम ये भी काउंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फाइनाइट है। फिर है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। अब 6 एंड 9 के दरमियान तो बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, 6.0001, 6.0002, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, ये इनफाइनाइट हो जाएगा ये, ठीक है। फिर है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इवन ऑल इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ये तो फाइनाइट हुआ ना, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो एक ही होता है और वो 2 होता है, तो फाइनाइट हो गया। फिर है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसमें क्या हमारे पास कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। अच्छा, इसमें एक ये मिस्टेक थी, इसको मैंने करेक्ट कर दिया है कि ये सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन नहीं बल्कि ग्रेटर देन है, ठीक है। मैंने गलती से लेस देन लिख दिया था, तो माजरत। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़े तो ऑड नंबर पता नहीं कितने होंगे, तो इनफाइनाइट हो गया ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4।